हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन ज़ेड चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 12th एपिसोड एकोस। इसके डायरेक्टर हैं रूपर्ट वेनराइट, जो बना चुके हैं स्टिग्माटा और द फॉग रीमेक। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है स्टीफन की, जो कि अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसे ऐसा लगता है जैसे इसने घर को नहीं ढूंढा बल्कि घर ने इसे ढूंढा। घर में जाते ही उसे अजीब अजीब विजुअल्स दिखने लगे जिनमें वो खोता जा रहा था। शिफ्टिंग में इसकी हेल्प कर रही है कैरन, इसकी एकलौती दोस्त। असल में कैरन इसे पसंद करती है, लेकिन ये ऐसा कुछ फील नहीं करता क्योंकि कैरन से ये कुछ ही महीने पहले मिला था और इतनी जल्दी वो इसकी सबसे खास बन गई। ऐसा लगता है जैसे इसका पहले से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि जो विजन्स इसे आ रहे हैं उनमें भी कैरन दिखाई दे रही है किसी और लड़के के साथ, लेकिन वो विजन्स इसी घर के हैं और थोड़े पुराने टाइम के। अब कैरन उसके सामान को अनपैक कर रही थी तो एक बॉक्स के बारे में स्टीफन ने स्पेशली बोला कि इसे मत छेड़ना, इसमें मेरा रिसर्च का सामान है। फिर वो दोबारा से उन्हीं विजन्स में खो गया और जब उसे होश आया तब तक कैरन सारा सामान अनपैक करके सेट भी कर चुकी थी। कई घंटों तक ये विजन्स में ही खोया रहा। रात के 10 बज गए। इसे पता ही नहीं चला कब कब में सारा काम निपट गया। कैरन सोच रही थी कि सब कुछ सेटअप हो चुका है तो अब पिज्जा खाएंगे, पर स्टीफन बोला कि रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुंह धोने वो बाथरूम में गया तो हम देख पाए कि बाथरूम भी काफी बड़ा है और बाथरूम के अंदर भी उसे खून खराबा दिखाई दे रहा था। पानी की तो जरूरत ही नहीं थी, पसीने से ही मुंह धुल जाता। अगले दिन एक बॉक्स में से उसने एक बुद्धा स्टैचू निकाला और सेम यही स्टैचू उसके विजस में भी था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रियल है और क्या वहम। घर में से उसे कैरन की आवाज आ रही थी और जब वो ऊपर गया तो कैरन उसे बाथरूम में दिखाई दी, लेकिन ये भी उसका वहम था। फिर लगे हाथ वो ब्रश करने लगा तो हाथ में ब्रश की जगह चाकू आ गया और इसके बाद फिर से वही खून खराबा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इसलिए वो पहुंचा डॉक्टर वोल्फ्राम के पास। डॉक्टर उससे नॉर्मल से सवाल पूछता है कि कैरन से कब मिला, कैसे मिला और क्या उसके साथ फिजिकल हुआ। तो स्टीफन बताता है कि मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ मुझे घुटन होने लगती है। फिर डॉक्टर पूछता है ब्लैकआउट्स के बारे में। स्टीफन बताता है कि घर के अंदर मुझे अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही मैं पलक झपकाता हूँ तो कई घंटे बीत चुके होते हैं। मुझे याद ही नहीं रहता कि इस बीच क्या हुआ। प्रॉब्लम को अच्छे से जानने के लिए डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज करके उन्हें विजन्स में भेज दिया। स्टीफन ने खुद को अपने बाथरूम में पाया जहाँ पर कैरन नहा रही थी और स्टीफन को वो बुला रही थी मैक्सवेल के नाम से। स्टीफन ने मिरर में देखा तो उसे मैक्सवेल ही दिखाई दिया, वही लड़का जो इसे विजन्स के अंदर दिखाई देता है। और इसका फेस हम कैसे भूल सकते हैं, लेदर फेस ने जो पहना था। क्या स्टीफन कैरन के साथ थोड़ा घुल मिल रहा था, तभी डॉक्टर ने उसे वापस बुला लिया। इस पूरे सेशन को डॉक्टर ने रिकॉर्ड भी किया और जब उसने प्ले करके स्टीफन को सुनाया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस बीच ये विजन्स में खोया हुआ था उस वक्त इसके अंदर से बोल रहा था मैक्सवेल। तो ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। स्टीफन खोया रहता है और इसकी बॉडी पर हावी रहता है मैक्सवेल। इसका पिछले जन्म में भी कैरन इसी के साथ थी, तब उसका नाम था ज़ेल्डा और ये दोनों उसी घर में रहते थे। तो पहले कैरन का मिलना और फिर उस घर का मिलना अजीब तो है। इसका पिछला जन्म फिर से रिपीट हो रहा है और ये अच्छे नोट पे एंड नहीं होगा, क्योंकि आखिर में खून खराबा ही नजर आता है। घर जाकर स्टीफन वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो उसे पता चलता है कि विजन्स उसे आते हैं 1928 के। पिछले जन्म में ये मैक्सवेल था, एक क्रिमिनल टाइप का आदमी, और कैरन यानी कि ज़ेल्डा को लेकर इसके विचार उतने अच्छे नहीं थे। रिकॉर्डिंग में मैक्सवेल साफ साफ बोल रहा था कि मैं ज़ेल्डा का गला चीर कर उसे मार दूं, ऐसा मन करता है। ज़ेल्डा के ऊपर उसे काफी गुस्सा था। स्टीफन उसकी सारी बातों को फील कर रहा था, तभी कैरन ने आकर उसे डरा दिया। इसके बाद दोनों एक गेम खेलने लगे जिसमें स्टीफन जीत रहा था, पर आखिर में कैरन ने उसे हरा दिया और जिस वर्ड से हराया वो था ब्लड बाथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीफन ने बोला अब तू गई, तो कैरन ने बोला शायद अगले जन्म में। और यहाँ पर स्टीफन गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में भी सेम ऐसा ही हुआ था। ये दोनों एक गेम खेल रहे थे जिसमें मैक्सवेल जीत रहा था, पर आखिर में ज़ेल्डा ने उसे हरा दिया था, सेम यही लाइन बोलकर कि अगले जन्म में जीतना। पर ये तो अगले जन्म में भी हार गया। हारने के बाद मैक्सवेल को काफी गुस्सा भी आया था, जो कि उसे आता ही था। और ज़ेल्डा के केस में वो नरम भी हो जाता था, क्योंकि ज़ेल्डा उसका प्यार थी। हालांकि ज़ेल्डा की हरकतें कुछ गलत थी। अब स्टीफन फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने फिर से वही प्रोसेस चालू किया और इस बार मैक्सवेल ने बताई मेन बात।
एक रात पार्टी में ज़ेल्डा बड़े अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन मैक्सवेल को इग्नोर करते हुए वो मिस्टर बटलर नाम के आदमी के साथ डांस करने लगी। क्योंकि मिस्टर बटलर एक अमीर आदमी था तो ज़ेल्डा जानबूझकर उससे क्लोज हो रही थी ताकि वो उसे पेरिस ले जाए। और इस सब से मैक्सवेल पहले से जल रहा था। ऊपर से डांस करते हुए ज़ेल्डा उसके साथ इंटीमेट होने लगी, किसिंग वगैरह चालू हो गई, जिसके बाद तो मैक्सवेल पूरा भुन गया। ज़ेल्डा को उसने कुछ नहीं बोला, पर पार्टी के बाद मिस्टर बटलर को जमकर तोड़ा और आखिर में चाकू मारकर चलता बना। ये सब कुछ ज़ेल्डा भी देख रही थी। ये तो था पास्ट, लेकिन क्योंकि पास्ट फिर से रिपीट हो रहा है तो जब स्टीफन घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में तो पार्टी चल रही है जो रखी है कैरन ने बिना स्टीफन को बताए। कैरन फुल तैयार होकर आई सेम वैसे ही, और सेम वैसे ही स्टीफन को इग्नोर करते हुए वो करीब जा रही है मिस्टर बटलर के। इस जन्म में उसका नाम है प्रोफेसर बटलर। उन दोनों को देखकर स्टीफन भी गुस्सा हो रहा था, लेकिन अभी तो और होगा क्योंकि कैरन प्रोफेसर को किस वगैरह करने लगी, जिसके बाद मैक्सवेल को आगे आना ही था। जैसे प्रोफेसर बाहर निकला स्टीफन ने उसे अच्छे से तोड़ा। फिर वो घर में पहुंचा तो कैरन उसके बेड पर थी। पिछले जन्म में भी यही हुआ था। पार्टी के बाद इन दोनों का रोमांस चला था, जिस बीच इन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, प्यार का अच्छे से इजहार किया था। यानी अब वो टाइम आ चुका है जब कैरन के पास जाने से इसे घुटन महसूस नहीं होगी। तो इतिहास यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ। इन दोनों का भी रोमांस चला, कस्में वस्में खाई गई, लेकिन सुबह जब स्टीफन उठा तो उसे कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो मैक्सवेल ने किया। वो कैरन के पास फोन करके पूछता है कि सब ठीक तो है ना प्रोफेसर वगैरह, क्योंकि इसे तो याद ही नहीं है कुछ। तभी कैरन पीछे से आकर उसे डरा देती है। इसे ये भी नहीं पता कि वो इसके घर में ही है, और इस बात से वो गुस्सा हो गई। उसे लगा कि सब कुछ करने के बाद अब ये पलट रहा है। कल रात इतना कुछ बोला और अब कह रहा है कि मुझे तो याद ही नहीं। गुस्से में वो जा रही थी तो उसे रोकने के चक्कर में स्टीफन ने एक और गलती कर दी। कैरन की जगह उसने बोल दिया ज़ेल्डा। बस फिर तो बात संभालने का चांस ही नहीं बचा। अगर कैरन को रोकना है तो सब कुछ सच सच बताना होगा। हिम्मत करके स्टीफन ने बता भी दिया, पर कैरन उसे सीरियस कैसे लेती। ये सब पहले भी हो चुका है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये बोलने में और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, वो भी दो इंसानों के बीच। कैरन का ये जवाब था। उसे लगा कि स्टीफन हिल चुका है। इससे एक काम तो अच्छा हो गया कि कैरन अब नहीं जाएगी, इसका ख्याल रखेगी। स्टीफन ने डॉक्टर को जाकर सब कुछ बताया तो डॉक्टर ने बस एक ही बात पूछी कि पास तुमने सारा बता दिया तो फिर कैरन ने क्या रिएक्ट किया, क्योंकि आखिर में तो मैक्सवेल ने ज़ेल्डा को मार दिया था ना, यानी तुमने कैरन को मारा था। और जब पूरा पास रिपीट हो रहा है तो फिर ये भी तो होगा। ये सुनकर कैरन भागी नहीं। मुस्कुराते हुए स्टीफन बताता है कि ये पार्ट तो मैंने उसे बताया ही नहीं। हम साफ साफ देख सकते हैं कि मैक्सवेल और स्टीफन मिक्स होते जा रहे हैं, यानी अंत करीब है। कुछ देर बाद कैरन इसके घर पहुंची और उसने वो रिसर्च वाला बॉक्स खोल दिया तो उसमें यही सारी चीजें निकली, ज़ेल्डा और मैक्सवेल वाली। यानी यहीं से सब कुछ ट्रिगर हुआ। स्टीफन पहले से इन पे रिसर्च कर रहा था, पर उसे ये भी याद नहीं। वैसे तो हर बार कैरन स्टीफन को डराती है, पर इस बार चेंज के लिए स्टीफन ने कैरन को डरा दिया, और डराना उसने जारी रखा। अब शांति से बात वो कर ही नहीं रहा। ये चिंता की बात थी, इसलिए वो फिर से जाकर डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने बोला कि मैं दवाई लिख देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टीफन का कहना था कि कुछ ठीक नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा, और इसी बात की मुझे चिंता है। कैरन मेरे हाथों मारी जाएगी, पर कैसे और क्यों वो मुझे जानना है। तो डॉक्टर ने फिर से वही प्रोसेस चालू किया, जिससे पता चला कि मैक्सवेल पूरी तरह ज़ेल्डा के प्यार में गिर चुका था। वो उसके साथ पूरी लाइफ सोच रहा था। एक रात उसने डिनर तैयार किया और डिनर के बाद ज़ेल्डा नहा रही थी तो मैक्सवेल उसके पास बैठकर उसे देख रहा था। तभी वो ज़ेल्डा के कपड़े स्मेल करता है और उसके बाद गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि इतनी कस्में वादे खाने के बाद भी ज़ेल्डा ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मैक्सवेल के सारे सपने टूट गए तो उसने चाकू निकाल लिया, और आगे कुछ वो बता पाता उससे पहले स्टीफन उठ गया, प्रोसेस खत्म किए बिना। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अभी उस घर से निकल जा, लेकिन घर से बड़ी चिंता है मैक्सवेल जो इसके अंदर है, उसे कैसे निकालेगा। डॉक्टर उसे समझाता रहा, पर वो समझना ही नहीं चाहता था। उल्टा उसने डॉक्टर के ऊपर ही चाकू तान दिया, या कहूँ कि मैक्सवेल ने। फिर वो घर पहुंचा तो पास्ट फिर से रिपीट होने लगा। आखिरी पल वो डिनर रेडी कर रहा था, तभी कैरन उसके घर में आ गई। वो अपना फोन लेने आई थी और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी, क्योंकि जॉगिंग करते हुए आई। रुकने का मन उसका नहीं था, पर स्टीफन ने आई लव यू बोलकर उसे रोक लिया। फिर दोनों ने डिनर किया, जिस भी स्टीफन का प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रहा था, पर कैरन उसे पास नहीं आने दे रही थी, क्योंकि पसीने से भीगी हुई थी। इसका इलाज क्या था? नहाना। और नहाते हुए स्टीफन उसके पास बैठा था। अब क्या होने वाला है वो हम जानते हैं। स्टीफन ने उसके कपड़ों को स्मेल किया तो वो
गुस्से से पागल हो गया क्योंकि कपड़ों में से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। पर कैरन तो स्मोक करती नहीं, यही तो दिक्कत है। कैरन नहीं करती लेकिन प्रोफेसर करता है जिसके पास से ये आ रही है। वही सेम ज़ेल्डा वाला सीन हो गया, पर इस बार हम पूरा अंत देख पाएंगे। दोनों का झगड़ा बढ़ा तो स्टीफन चाकू ले आया, बिल्कुल मैक्सवेल की तरह। लेकिन कैरन बाथरूम में थी नहीं, इसलिए चाकू उसने रख दिया। फिर वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, जैसे पड़ा था मैक्सवेल ने भी कुछ नहीं किया था, बस ज़ेल्डा को ये बोला था कि यहाँ से निकल जा, और साथ में गाली भी दी थी जो ज़ेल्डा को पसंद नहीं थी। तो बदले में ज़ेल्डा ने क्या किया था, चाकू उठाकर मैक्सवेल के दिल में घुसा दिया था, जिस वजह से वो मारा गया था। अब जाकर सब कुछ साफ हुआ। असल में मैक्सवेल ने ज़ेल्डा को नहीं मारा था, बल्कि ज़ेल्डा ने मैक्सवेल को मारा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब भी वही होगा। कैरन आई और झुककर कुछ उठाने लगी। स्टीफन को लगा कि मुझे मारने के लिए चाकू उठा रही है, तो उसने खुद चाकू उठाकर कैरन के गले पर रख दिया, जबकि वो तो कपड़े उठा रही थी। आज मैक्सवेल अपना बदला पूरा करने वाला है, जिसके लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा, क्योंकि ज़ेल्डा ही बोलती थी कि अगले जन्म में। लेकिन इस बार भी थोड़ी चूक हो गई। कैरन ने उसकी उंगली मरोड़कर चाकू ले लिया और फिर जैसे वो पास आया चाकू उसके पेट में घुसा दिया। कुछ भी नहीं बदला, पास सेम वैसे रिपीट हुआ और इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो ये आइडिया बड़ा सही था। पुराने टाइम में जो हुआ वही मॉडर्न टाइम में हो रहा था। वो स्टार्टिंग से हमें यही लग रहा था कि कैरन मरेगी, क्योंकि मैक्सवेल की इमेज ही वैसी थी। ज़ेल्डा ने उसे मारा होगा ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन प्यार में तो हर कोई वीक पड़ जाता है। आखिर के ट्विस्ट ने एपिसोड को बचा लिया, वरना काफी प्लेन था। और यही इस सीजन की खासियत है, क्योंकि इसका नाम है फियर इटसेल्फ। मास्टर्स ऑफ हॉरर होता तो शायद एपिसोड थोड़े अलग होते। आपको ये कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और क्या इस बार ट्विस्ट आपने गेस कर लिया था, कॉमेंट करके वो भी बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब भी फिर से पास्ट को दोहराए जरा। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो गाइस अभी मैंने लाइव किया था, तो उसमें मेरी टी शर्ट देखकर कईयों के कमेंट्स आए कि हमें भी वो टी शर्ट चाहिए। तो अगर आप सच में मर्च लेना चाहते हो तो कॉमेंट करके बता सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट फॉर्म भी बनाऊंगा, जिससे मुझे सही आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सच में मर्च लेना चाहता है। उसके बाद ही मैं आगे के स्टेप चालू करूंगा। अगर लेने वालों की गिनती ठीक रही तो फिर मैं जरूर मर्च लाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय। काली रातों में जागू पेन हाथों में लेके मैं आया यहाँ, खाली हाथों को लेके। मेरे ख्वाब है डर और डर में है ख्वाब, मैं आया यहाँ उन्हीं ख्वाबों को लेके। पैर टूटे कलम का सहारा पकड़ते, जैसे तैसे आया मैं गिरते पड़ते। ये सुसाइडल थॉट न सोने